बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स खैर-ओ-आफियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर रूल के बारे में अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th। जी तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर हों। जी तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैट्रिक्स डिवीजन मेथड और ग्रामर रूल, ये दोनों जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल बोर्ड के अंदर ग्रामर रूल या मैट्रिक्स डिवीजन मेथड, इन दोनों में से एक मस्ट क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेयरिंग। दूसरी बात यह है कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैट्रिक्स डिवीजन मेथड का क्वेश्चन शेयर किया था, जो आज भी हम उसी क्वेश्चन को आज हम ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। देखें जी, हमारे पास ये दो क्या हैं, इक्वेशंस हैं। इनको हमने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो मैं पहले भी बताया था। देखें, जो आपके वेरिएबल्स हैं उनका आपने सेपरेट मैट्रिक्स बनाना है और जो एक्स उनके कोफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं यानी कि 2, -2, 3, +2, इनका आपने अलग मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। और जो बाहर आपके पास मौजूद है 4 और 6, इसका आपने एक सेपरेट क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। ये आपने मैट्रिक्स पहले बताया था। मैट्रिक्स कैसे बनाना है कि वेरिएबल्स एक तरफ हो जाएंगे और कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, एक तरफ। और जो आपके बाहर भी एक कांस्टेंट नंबर्स पड़े हैं 4 और 6, इनका क्या बन जाएगा, अलहदा एक मैट्रिक्स फॉर्म में करना। देखिए, मैट्रिक्स फॉर्म में हमने कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हम मैट्रिक्स के चैप्टर कर रहे हैं और इन्हीं इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। और जब भी आपके पास इक्वेशन गिवन होती हैं तो उसमें आपके पास अननोन भी होती हैं। अननोन मतलब क्या, आपके वेरिएबल, आपने उन्हीं वेरिएबल्स को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। यानी कि पहले आपके पास नामालूम होते हैं, पहले आपके पास अननोन होते हैं। जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो वो नाउन हो जाते हैं, यानी कि आप उसको जानते हैं। यानी कि हमने वेरिएबल्स को ही सॉल्व करना है यहाँ पर। और यहाँ पर वेरिएबल्स हमारे क्या हैं, एक्स और वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, इन्हीं दोनों वेरिएबल्स की हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए दोनों का अलग-अलग फार्मूला है। एक्स का फार्मूला है कि एक्स अगर फाइंड करना है उसके लिए फार्मूला ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड। ये आपने वैल्यू याद, ये फार्मूला आपने याद रखना है। और दूसरा वाई फाइंड करने के लिए ए वाई का मॉड ओवर क्या है, ए का मॉड। अब देखिए, ए एक्स कैसे आएगा, ए वाई कैसे आएगा, ए कैसे आएगा। जो आपने पहले मैट्रिक्स लिया उसी को आप लेट करेंगे ए के इक्वल, ठीक है। और जो ए एक्स है उसमें आपने क्या करना है, जो एक्स के साथ वाली लाइन है यानी कि एक्स के साथ वाला कॉलम है ना, उसकी जगह पे वो नहीं लेना, बल्कि उसकी बजाय जो बाहर 4 और 6 पड़ा उसको लेना है। वाई वाले वैसे कॉलम आएगा। अब जब आपने ये वाई फाइंड करना है तब वाई के कोफिशिएंट्स वाला नहीं लेने, बल्कि वाई के कोफिशिएंट्स की जगह पे बाहर जो पड़े हैं 4 और 6 उसको लेना है। यहाँ से आपके पास ए भी आ गया, ए एक्स भी आ गया और ए वाई भी आएगा। अब तीनों का आपने क्या लेना, मॉड। देखिए, जो आपने लेट किया था एक उसी का आप मॉड लेंगे, मॉड वाली शेप के अंदर लिखेंगे, दरमियान में माइनस का साइन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए का मॉड आपके पास क्या आएगा, 10, ठीक है। उसके बाद आपने लेना ए एक्स का मॉड, वही वैल्यू यहाँ आप लिखेंगे, मॉड वाली शेप के अंदर लिखेंगे। अब दोनों को आपने क्या करना है, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 2 क्या होता है, 12, दरमियान में माइनस का साइन है, एक माइनस और आ गया तो उसको दो साइन इकट्ठे नहीं लिखते, एक को ब्रैकेट में कर दिया। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 का मॉड। ए वाई का मॉड को शेप में लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 3 12, 6 2 12, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, इसका भी मॉड क्या आ गया आपके पास, 0। ए एक्स का मॉड आ गया, ए वाई का मॉड आ गया, ए का मॉड आ गया। अब दोबारा इन्हीं वैल्यूज़ को उन्हीं फार्मूलाज के अंदर पुट करें और आप यहाँ से भी एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, एक्स का फार्मूला आपको पता है कि ए एक्स का मॉड और ए का मॉड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ए एक्स का मॉड की वैल्यू क्या है, 20 है और ए का मॉड की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 10। अब इनको डिवाइड करें, 10 1 10, 10 2 क्या हो गया, 20। वैसे 0 से 0 कैंसिल करें तब भी 2/1 2 ही होता है। तो एक्स की वैल्यू मिल गई। और वाई की वैल्यू कैसे मिलेगी, दूसरी तरह हमारे पास वाई का फार्मूला हमें पता है कि क्या है, फ्रंट पे हमने डिस्कस किया है कि वाई इज इक्वल टू क्या है कि ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड। अब ए वाई की वैल्यू क्या आपके पास 0 है और ए के मॉड की वैल्यू क्या है, 10। 0 के ऊपर जिसको मर्जी डिवाइड करें क्या आएगा, आंसर 0। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 0। और देखिए, मैट्रिक्स समझने मैथड से इसी क्वेश्चन को किया था तब भी यही आंसर आया था। एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर लें तब भी यही आंसर आएगा। अल्लाह हाफिज़।